नमस्कार दोस्तों, देखिए हम लोग अपने वादे के मुताबिक आ गए हैं और हम लोग क्वेश्चन बोले थे कि मिले जुले क्वेश्चन करेंगे। जहाँ तहाँ से साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सारा, ठीक है, वो चीज़ को ख़त्म कर चुके हैं हम। अब मिले जुले क्वेश्चन जहाँ तहाँ से उठाकर करने का कोशिश करते हैं। देखिए आज के वीडियो में यही चीज़ हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोलता है यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष की अवधि के ब्याज को लेकर मिश्रधन का अनुपात 12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कितना है 10, ये बोला है मूलधन P है, ठीक है, और 12 जो हो जाएगा रेशियो में दिया है, अमाउंट हो जाएगा। ठीक, आप देखते हैं 1 वर्ष पे ही मिलने वाला है और ब्याज का दर भी जो होता है, ब्याज की वार्षिक दर 1 वर्ष पे ही होता है। तो ठीक है, 2 रुपया मिला है। किस पे मिला भैया? 10 रुपया पे। ये कितना 1/5, 1/5 मतलब 20% इसका वार्षिक दर हो जाएगा, ठीक है। आज हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। जिनको भी इस चीज़ से दिक्कत है वो पिछले वीडियो देखिए, यहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्यूशन करने का अब ये दिखाएंगे, ठीक है, हमने क्या पढ़ा उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। चलिए, जिनको भी ये चीज़ सीखना हो अच्छे से वो पीछे का सारा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। फगुनिया तू तो हमारी जान है रे जान, दशरथ मांझी का ये मूवी आप देखे होंगे तो उसमें सिर्फ प्यार का ही पेशकश नहीं होता है। वो प्यार में ऐसा कदम और ऐसा सराहनीय काम कर जाते हैं दशरथ मांझी कि आज भी उनको इंसान याद करता है, ठीक है। वो जुनून उनके अंदर कि जो उनकी वाइफ के मरने का कारण बना, उतना बड़ा पहाड़ वो उनको सिर्फ छेनी और हथौड़ी से तोड़ देते हैं। वो जोश और जुनून अगर यदि आप में है तो आप आगे आइए, ये वर्दी आपका है, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2350 रुपये हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घट जाती तो नया ब्याज क्या होगा, ये आपसे जानना चाह रहा है, ठीक है। जवाब दीजिए। बोलता है 2100 रुपया का राशि लिखते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। 2100 रुपया का राशि वो कितना हो गया बढ़ के, तो बोलिएगा कितना हो गया है, 2352 रुपया हो गया, ठीक, 52 रुपया हो गया। अगर यदि वो बोलता है कि 2 वर्ष में हुआ है, 2 वर्ष में 2 वर्ष का टाइम लगाया, ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1% का रेट वो बोल रहा है कि जितना प्रतिशत का रेट था उससे 1% का रेट हम घटा देंगे। अगर यदि आप रेट 1% घटा दे रहे हैं तो 2 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में 2% मतलब घट जा रहा है, 2% ब्याज घट जा रहा है। और इसका देखिएगा 2% ब्याज, इसका 2% ब्याज आप देखिएगा तो कितना रुपया में कितना घट जाएगा, तो आप बोलिएगा 21%, इसको 2 जीरो को खा जाएगा, 21 दूनी 42 रुपया घट जाएगा, ठीक है। 42 रुपया मतलब इसमें देखें तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा था, 252 रुपया, यही ना, 252 रुपया मिल रहा था। अब जो है ब्याज घटा 2% तो 42 रुपया घट गया, मतलब 42 रुपया तो कितना मिलेगा, 210 रुपया, ठीक है, 210 रुपया। ये डायरेक्ट इस चीज़ को हम बोल सकते थे, ठीक, डायरेक्ट क्या बोल सकते थे कि 1% घटा है, मतलब 2 वर्ष में 2% घट जाएगा। 2100 रुपया का 2% 42 रुपया घट रहा है। यहाँ मिल रहा था 2100 से 300 मतलब 252 रुपया, तो 42 रुपया कम 210 रुपया उसको अब मिलेगा ब्याज। यही पूछा था, नया ब्याज क्या है, ठीक है। आप लोग समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं। देखिए जिनको नहीं समझ आ रहा है वो पीछे का वीडियो देखिए, तभी समझ पाइएगा। यूं ही अचानक से छलांग मार जाइएगा और सोचिएगा कि हम सारी चीज़ों को समझ पाएँ, तो ये मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, किसी धनराशि पर 3.3/4% प्रति वर्ष की दर पर 2.1/3 वर्षों का ब्याज 210 रुपया है तो वह धनराशि कितनी है, ठीक। जवाब दीजिए। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। क्या इतना जो है कर इतना ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलिएगा हाँ बिल्कुल हो जाएगा। काहे कि ये इतना प्रतिशत के हिसाब से इतना वर्ष के ले रहा है तो प्रतिशत में मल्टीप्लाई करके ले आएंगे कि कितना हो जाएगा। तो ये देखिए 4 × 12 = 15, 15/4
ये कितना दिन के लिए प्रतिशत कितना दिन के लिए रहा है, तो 3 दूना 6 1 7 7/3 इतना प्रतिशत आपका ब्याज हो जाएगा प्रतिशत में। रुपया में तो वो दिया है 210। हम लोग ये ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, क्या ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर यदि 100 का वैल्यू क्या है कि मूलधन जो होगा वो पूछा है राशि कितना है, वो 100% होगा। 100% का वैल्यू हम निकाल रहे हैं 210 और ये बटा देखिए 15 × 7 नीचे आ जाएगा ये वाला, ये 12 ऊपर 4 × 12 ऊपर, और ये 100% जो लिखे हैं उसका मल्टीप्लाई ऊपर। काटना आता है बिल्कुल काटिए, 7 से 30 बार में और 5 से 3 बार में, और ये 5 से 20 बार में, ठीक 3 से 4 बार में। ये कितना हो जाएगा 4 × 12 दूनी 2400 रुपया उसका राशि रहा होगा। ठीक है, बात को समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए बेसिक सा क्वेश्चन था, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे हम लोग टूट पड़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। आप लोग बड़ा या छोटा देखिए उस क्वेश्चन की औकात का पता नहीं लगाइएगा। ठीक है, ऐसा करने लगिएगा तो आप क्वेश्चन से डरने लगेगा। छोटा है तब भी वो घातक सिद्ध हो सकता है और बड़ा है तब भी वो लल्लू किस्म का हो सकता है। वो क्वेश्चन के ये पे डिपेंड करता है। देखिए एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश के लिए, मतलब कोई व्यक्ति है उसके पास 10,000 रुपए की धनराशि है निवेश करने के लिए। इसमें से वह पहले मतलब 4,000 को साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक दर पर देता है, फिर 3500 रुपये को 4% वार्षिक दर पर निवेश करता है, और शेष जो पैसा बचता है वह किस दर पर निवेश करे कि वार्षिक आय 500 रुपया हो। देखिए बात वो ऐसा बोल दिया कि 10,000 रुपया मान लीजिए मेरे पास है, हम अपना ही एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाते हैं। 10,000 रुपया, ठीक 10,000 रुपया में हम 3 कोई को पैसा उधार देते हैं। पहला को दिए कितना पर, बोल रहा है 5% रेट से कितना रुपया 4,000 रुपया। दूसरा को दिए 4% के रेट से कितना 3,500 रुपया दिए। ठीक, तो पूछ रहा है कि तीसरा को कितना दें, मतलब इसको कितना दें, कितना रेट पर दें कि टोटल जो इनकम हो वो 500 रुपया वार्षिक उसका आना चाहिए, मतलब इनकम ब्याज उसका 500 रुपया आना चाहिए। अगर यदि इस पे देखेंगे ब्याज तो कितना आएगा, 5% 4,000 दिया है, वो क्या प्रतिशत इसको ले जाएगा 40 × 5 200 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। इसका जब आप देखिएगा ब्याज के तौर पे कितना हो जाएगा, प्रतिशत काट देगा इसको, और 4 × 12 120 150 और 140, यही ना, 5 × 20 4 × 12 और 2 14, ठीक है 140। अब बताइए हमको तो चाहिए 500, 200 रुपया ई प्राप्त कर चुका है और 140 रुपया ई, मतलब टोटल कितना मिल गया। तो आप देखिएगा कि ये दोनों से ही 340 रुपया आपको ब्याज मिल चुका है। तो इसमें कितना ब्याज चाहिए तीसरा पे, तो आप बोलिएगा कि इसके हिसाब से 500 लाना है तो कितना 160 रुपया चाहिए ब्याज, 160 रुपया चाहिए ब्याज। और धन कितना बचा है, आप 4,000 एक को दे दिए, दूसरा को 3,500, 7,500 हो गया, मतलब 2,500 रुपया धन है। अब इसको किस रेट पर दीजिएगा कि एक साल में आपका 160 रुपये पर, हम बोल दिए कि X% रेट पर देंगे, मतलब 2,500 का X% बटा में 100, आप इसको काट सकते थे प्रतिशत से, और ये आना चाहिए कितना 160। X का वैल्यू निकल जाएगा, बोलिएगा हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। X कितना होगा 160 बटा का 25, ठीक है, कटेगा जहाँ तक कटता है वहाँ तक काटिए, 25 और 5 से 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है, कितना आ जाता है 5 36 2 बटा 5%। रेट क्या हो जाएगा आपका दर इसको देने का, 6.2 बटा 5% के दर से दीजिएगा तो ये 2,500 आपको ब्याज के तौर पे देगा, कितना रुपया 160 रुपया, जो बचल था 500 में वो पूरा कर देगा आपका। ठीक है, समझ पाए होंगे।
बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए इतना कुछ लिखने का आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। अरे 4000 का 5% के हिसाब से 200 रुपया तो इसका मिल गया, ठीक। 3500 का 4% के हिसाब से 35 चौका 140 रुपया यहाँ मिल गया। मतलब चाहिए कितना, अब बच रहा 203, मतलब 160 रुपया चाहिए, 160 रुपया चाहिए। और किस पे चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि इस पे चाहिए, किस पे, 2500 रुपया पे। तो परसेंट में लाने के लिए कितना, 100 से गुना ये कटेगा और 25 से ये कीजिएगा तो कितना आता है, 6.2/5% दर। आप लोग निकाल पा रहे होंगे इस बात को, ठीक है। 160 रुपये चाहिए, 2500 एक्स भी मान सकते थे और ये भी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी देखने में बड़ा है, लेकिन बड़ा और छोटा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप लोग को ये बात बार बार बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बोलता है एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर ₹5600 जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वह 3200 रुपये निकाल लेता है तथा पुनः 6 महीने बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। तो उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिला है, ठीक है। ये जानना चाह रहा है कि वो एक आदमी है जो 5600 रुपया बैंक में जमा करता है इस रेट से, 15/4% के ब्याज से, ठीक। वो बोलता है कि 6 महीना बाद 3200 रुपया निकालता है। तो आप बताइए, 6 महीना बाद निकाल रहा है 3200, मतलब 6 महीना तक तो ये धनराशि बैंक में है, 5600 रुपया 6 महीना तक बैंक में ही है। तो 5600 रुपया पर देखिए, 5600 रुपया पर अगर यदि आप बोलिएगा कि ये 15/4% के रेट से कितना दिन के लिए, अब देखिए यहाँ साल में इतु सालाना ना होता है, मतलब ये आधा साल के लिए, 6 महीना तक रहा है, मतलब आधा साल के लिए, यही आप गड़बड़ कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये आधा साल के लिए ही रहा है, 5600 पूरा राशि जो है आधा साल के लिए। तो ब्याज कितना मिल जाएगा, ये प्रतिशत, ये 2 जीरो को खा जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 सती 56 और 15 सती 75 से 105 रुपया अभी तक ब्याज, कब तक, 6 महीना तक मिला है। अब 6 महीना और भी तो रहा है, उसके बाद 6 महीने बोलता है 6 महीना बाद इतना धनराशि निकाल लेता है। अगर यदि 5600 में 3200 निकल गया तो धनराशि कितना बचा, आप बोलिएगा 2400 रुपया धनराशि अभी भी मेरा बैंक में है। और ये कब तक है, ये नेक्स्ट 6 महीना तक के लिए, काहे कि पुनः 6 महीना बाद, मतलब अगला 6 महीना में उसको भी वापस ले लेता है। मतलब 2400 भी 6 महीना के लिए रहा, 6 महीना के लिए रहा, तो इस हिसाब से ये वही रेट से रहा है 15/4% के। और ये भी कितना, 6 महीना के लिए ही रहा, तो ये आधा वर्ष के लिए। हम क्या करते हैं, हम इस प्रतिशत से इस 2 जीरो को काटते हैं और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 15 तिया 45 रुपया। मतलब टोटल उसको ब्याज कितना मिला होगा, तो बोलिएगा पहले 6 महीना में 105 और बाद के 6 महीने में 45, मतलब 150 रुपया ब्याज मिला होगा, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए चीज़ों को, बिना समझे कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।